हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर आप और हम जुड़ चुके हैं अपने टॉपिक प्रतिशत से। ठीक है, अब परसेंटेज में मैंने यहाँ पर कल आपको इंट्रोडक्शन करवाया था और आज अपन यहाँ से एक सीढ़ी ज़्यादा चढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ आगे के टाइप के सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिल रहा है अपने को, जो एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सिंपल है मगर एग्जाम में आ गया है। वो पूछ रहा है 1% का आधा कितना होगा। क्या बोला उसने? 1% का आधा कितना होगा। तो देखो, मैंने बोला था जब भी प्रतिशत दिया हो तो वो बटे में 100 आता है, ये बटे में 100 और 1/2 हो गया। अब यहाँ पर 1/2 को लिख दूंगा मैं 0.5 बटे में 100। अब यहाँ पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, तो 2 जीरो है तो 2 पॉइंट आगे बढ़ा दूंगा। तो कितना आगे बढ़ा है यहाँ पर, तो 2 जीरो है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐसा और 2 जीरो और लगा दिए। अब इसके बाद में ही यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन और आएगा आपके, 1/2 1/5 कितना है, 1/5 प्रतिशत का दशमलव में बदलो। क्या बोला उसने? भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो। ठीक है, 1/5% को दशमलव भिन्न में बदलना है अपने को। तो ये लिखा मैंने 1/5 और परसेंट हटाए, नीचे 100। ठीक, अब यहाँ पर 1/5 को लिख दिया मैंने 0.2। ठीक, आप चाहो तो दशमलव हटे 0.2/1000 इक्वल टू 0.002। वैसा वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब इसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आगे सवाल दिया है अपने को, ए क्या बोल रहा है, ए का 60% बराबर बी का 3/4। तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। क्या बोला उसने? तब ए अनुपात बी ज्ञात करना है। ए का 60% बराबर बी का 3/4। अब ए का 60% तो जैसे परसेंट होगा नीचे 100 आ गया यहाँ पर। अब नीचे 100 आया आपके, तो 20 से 3, 20 से 5, तो ए का हो गया 3/5 और बी का हो गया 3/4। 3 से 3 और यहाँ पर ये बी नीचे आया, a/b और 5 उधर जाएगा तो बराबर में हो गया 5/4 हो रहा है। ए का 60% बराबर बी का 3/4। 60% आया, नीचे 100 लगा, 20 दिया 60, 20×5 100। फिर उसके बाद में 3 से तो 3 गए, 3 से 3 गए। अब ठीक है ना? तो यहाँ पर ए का 60% 100 और यहाँ पर 20 से 3 बार, 20 से 5 बार। फिर उसके बाद में 20 दिया 60, 20×5 100। यहाँ पर 3 से 3 गए तो ये 5 उधर आया, 5/4 हो जाएगा इस टाइप से। अब यहाँ पर आगे मैं दे रहा हूं ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी से, क्या बोल रहे हो? दो संख्या है तीसरी से, 10% और 15% कम है। ठीक, 10%, सॉरी, दो संख्या तीसरी संख्या से 10% 25% कम है। तो बताइए पहली संख्या
दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या बोला उसने, दो संख्या है, तीसरी संख्या से 10%, 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट अधिक है। अब देखो यहाँ 1, 2 और ये 3, तीसरी से 10% कम है, 25% कम है, तो 75, और तीसरी जिसपे से काट के लगा रहता है वो हमेशा 100 रहती है। कितनी रहती है, 100। पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है, 15, कितनी अधिक है, तो 15 बटे में 75 इंटू में 100। ये बोलते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो है कितनी है, 90 बटे 75 इंटू 100। ये है और ये कितने अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 90 है 75 का, कितनी अधिक है, तो 15 अधिक है। किससे, तो दूसरी से। उसने पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या से, और मैंने बोला था आपको जिसपे से का कि के होता है वो एक स्पेशल चीज होती है। तो 15 से 5 से 20% अधिक है, ठीक। और 15 से 6, 15 से 5 से 20, 6 दूनी 12 हो गई है 120 मतलब समझ जाओ कि 120% अधिक है। यहाँ पर कितनी अधिक है, तो 120% अधिक है। चलो फ्रेंड इससे आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। अब आगे क्वेश्चन आया है, चौदह ग्राम 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्या बोला उसने, 14 ग्राम 7 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो यहां पर तुलना किससे हुई, का से, ये 14 बटे 7 kg मतलब कि 7000 ग्राम। बड़े को छोटे में चेंज करेंगे अपन। ये कल करवाए थे मैंने, आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, कल मैंने करवाए थे, आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और यहाँ पर 7 से कितनी बार गया, 2 बार, और 2 0 से 2 0, 2 बटे 10 मतलब 0.2 हो गया। क्या हो गया, 0.2 हो गया है। फिर उसमें आगे यहाँ पर 7 दूनी 14 और 3 जीरो थे, 2 जीरो उड़ा दी, 1 जीरो बची, तो उसकी पॉइंट लगा दूंगा मैं। क्या कर दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा अब यहाँ पर। फिर यहाँ पर आगे आया आपके 7.5 किलोग्राम का 150 ग्राम कितना प्रतिशत है। क्या बोला उसने, 7.5 किलोग्राम का 150 ग्राम मतलब 150 ग्राम 7.5 किलो, 7.5 किलो मतलब वही 1000 है ना। इस बार उसने आगे दे दिया, आगे पीछे से मतलब मत रखो आप। पिछली बार क्या दिया था, 7 किलोग्राम था, इस बार क्या दिया उसने, 7.5 किलोग्राम का। तो यहाँ पर और इंटू में 100 निकालना है, दशमलव गई 1 0 और 2 से 2 और 75 से कितनी बार, कितने परसेंट है, तो 2% है। कितने परसेंट है वो, तो 2% है। दो क्विंटल का 2.5 किलोग्राम कितना प्रतिशत है। देखो अभी इकाई फिर चेंज हुई है। 2 क्विंटल का 2.5 किलोग्राम कितना परसेंट है, तो 2 क्विंटल मतलब कि 200 किलोग्राम, 2.5 क्विंटल 2.5 किलोग्राम, तो ये 2.5, दोनों इकाई सेम चेंज हो गई, इंटू में 100 और यहाँ पर दशमलव गई 1 0। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 और 2 से 5, 25 पंजे 125 बटे 100 तो 1.25% है। कितना है, तो 1.25। देखो इसी में ही थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, इसी क्वेश्चन में
थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पर। ढाई किलोग्राम का 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है? क्या बोला उसने? 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है? 2.5 किलोग्राम का मतलब ये 2.5 नीचे आ गया, एक बार कहाँ गया? और 2 क्विंटल मतलब कि ये 200 इंटू में 100, 10 में लग गई 0 और 25 से कितनी बार गया तो 8000% है। कितना है ये? 8000%। फिर आगे आ जाएगा यहाँ पर 7 किलोग्राम 35 क्विंटल का 7 किलोग्राम 35 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? 7 किलोग्राम 35 क्विंटल का कितना परसेंट है? तो वापस तुलना किस पे लगी? क्विंटल पे। तो ये 35 क्विंटल है, ये किलोग्राम है, ये हो गया 100 इंटू में 100। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से 5 और 5 से 2, 2/10 मतलब कि 0.2%। 7 5 35, 5 से 1 जीरो से 1 जीरो पहले उड़ाया मैंने। उसने बोला 7 किलोग्राम 35 क्विंटल का, 35 क्विंटल है तो यहाँ पर 1 किलोग्राम में चेंज किया मैंने। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में कितने? 100 किलोग्राम। तो 35 क्विंटल में 3500 किलोग्राम हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। और इसके साथ साथ ये तो हो गई थी, अभी 2 इकाई चेंज करवाई मैंने, इस 2 टाइप से करवा कर सवाल मैंने। अगली टाइप से फिर आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है यहाँ पर 6.8 kg का 13 ग्राम कितना परसेंट है? तो वही 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 6.8 kg इक्वल टू 6.8 इंटू 1000, 10 में लगे 0, 6.8 डबल 0 लिख सकते हैं अपन। तो 13/6 820 इंटू में 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 13 से कितनी 4 बार और 4 से कितनी बार 25, 25/100 मतलब कि 0.25, 6.5, 13×5 65, गड़बड़ है, आंकड़े घटेंगे कि नहीं? मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6.5 ले लेता हूँ। कितने ले लेता हूँ? 6.5, क्योंकि आंकड़े नहीं घटेंगे, पॉइंट में आएंगे, आंसर तो आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 13 से हो गया ये कितनी बार? 13 से गया ये 5 बार और यहाँ पर 100 है, ठीक। ये 100 को नहीं उड़ा रहा हूँ, मतलब उड़ा दो ये 1/5, 1/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.2%। कितना लिख दूंगा? 2%। साढ़े 6.8 kg
170 ग्राम 6.8 केजी का 170 ग्राम कितना प्रतिशत है। अब आया ये पिछला वाला क्वेश्चन। सिक्स 6.8 केजी का 170 ग्राम कितने प्रतिशत है, क्या बोल रहा है वो। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 6.8 केजी इक्वल टू 6.8 इंटू 1000, ठीक है। अब 1000 हुआ यहाँ पर 10 गई 106800 हो गए। का क्या लगा है 170 बटे 6800 इंटू में 100, ठीक। 20 से 20। अब यहाँ पर 17 से 17 चौक 68, कितने बार जा रहा है ये 17 चौक 68, ठीक। और 10/4 मतलब ये हो जाएगा 2.5%। इसको अपन मेरी लैंग्वेज में तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से उड़ाता हूँ। जीरो अपन क्या है, जीरो दुश्मन है अपना। क्या करते हैं अपन, जीरो दुश्मन है अपना, अपन जीरो को पहले उड़ाते हैं, मगर जीरो को दोस्त समझो। क्या समझो, दोस्त समझो। जीरो की कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं मैं। 17 से गया 4 बार, कितनी बार मैं लिखूंगा नहीं, लिखना नहीं है, अपने को समझना है। 17 से 4 है, 4 से ये 25, ये जीरो और ये पॉइंट लगा दी। कितना सिंपल हो गया, ठीक है। मगर तुम्हारे क्या एक आदत है, जीरो से जीरो उड़ाते हैं, उस चक्कर मैंने भी उड़ाया, मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो उसके आगे आया अगला क्वेश्चन यहाँ पर। पंद्रह क्विंटल 7.5 टन का, 9 टन करना, ठीक है। 9 टन का 15 क्विंटल 9 टन का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 9 टन, टन है इस बार, क्या है टन। तो 1 टन बराबर होता है यहाँ पर कितना, 10 क्विंटल। कितना होता है, 1 टन बराबर 10 टन होते हैं। तो यहाँ 9 टन में कितना हो जाएगा, 90 क्विंटल। कितना हो गया, 90 क्विंटल। तो यहाँ तो हो गए 15 क्विंटल और 9 टन मतलब कि 90 क्विंटल इंटू 100, ठीक है। 15 से 90 और 100/6 मैंने बताए थे उस दिन, 100/6 उस दिन बताए थे आपको। तो 100/6 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 16/2/3। कितना लिख दिया, 16/2/3। देखो इसमें अगला क्वेश्चन आया है, इसी में दे रहा हूं। 14 क्विंटल 7 टन का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो ये 14 क्विंटल और ये हो जाएगा 7 टन मतलब 70 क्विंटल। ये 70 इंटू 100, 14 से 5 और 5 से 20% हो जाएगा ये भी। देखो एक और हमें भी आ रहा है, फिर वापिस से सही 30 क्विंटल दो मेट्रिक टन का। चलो राइटिंग सही से लिखो यार, तुम बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है। 2 मेट्रिक टन का
कितना प्रतिशत है। ठीक है, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, 2 टन मतलब कि 30/20 इंटू 100, ये अब 20 पंजे 100 न 3 पंजे 150% आएगा। कितना आएगा? 150। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है? तो 150% आएगा ये। यहाँ पर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन फिर दूंगा मैं यहाँ पर आपको। 9 क्विंटल 4.5 टन का, 4.5 टन का कितने प्रतिशत है? तो ये 9 क्विंटल हो गए, 9 क्विंटल और 4.5 टन मतलब कि कितने? 45 क्विंटल। बोलो, ये समझ में आई प्रोसेस? नहीं आई? 1 टन बराबर 10 क्विंटल, 1 टन बराबर 10 क्विंटल और यहाँ पर कितने? 4.5 टन है। तो 4.5 टन इंटू 10, 10 में लग गई 0, तो कितना हो गया? 45। ये 45 लिखा हमने इंटू 100, 9 से 5 और 5 से 20%। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है और कल बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वो उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जवाब देना। ठीक, ताकि मेरे को पता चले कौन कौन चैनल देख रहे हैं। और कल का क्वेश्चन याद आ गया मेरे को यहीं से। अब मैंने कल दिया था यहाँ पर 3000 का 12% का 25% का 40% कितना होगा? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के बहुत सारे ने मेरे को 36% दिए और ये 36 भी दिए, तो ये तो हो गया गलत और ये हो गया राइट। अब क्यों हुआ देखना, मैंने प्रतिशत थोड़ी पूछा था, क्या इसकी वैल्यू पूछी थी? क्या पूछी थी? वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ पर 3000 इंटू 12/100 इंटू 25/100 इंटू 40/100, तो यहाँ 3 और 1 4, ठीक है, 25 चौक 100, 12 36। अब प्रतिशत कहाँ है यहाँ? मैंने क्या पूछा था कि आपको कि 3000 का 120 कितने प्रतिशत होगा, ऐसा पूछा था क्या? ये डायरेक्ट ही दिया था ना, तो 36% आंसर क्यों होगा? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। कल इस टाइप के सवाल लूंगा मैं, 4 4 8 टाइप के रहेंगे सवाल। वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी अपना खर्च कितना कम करे, अपनी खपत लिखो है, खपत कितना कम करे कि उसका खर्च न बढ़े। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तो उस कारणवश गृहिणी अपनी खपत कुछ कम करती है। अब वो कितने % कम करती है ताकि उसकी खर्च न बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड। और मेरे को साथ साथ में कमेंट में एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए कि लेवल में बढ़ाऊं या घटाऊं। ठीक है, आपको हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए या लो लेवल के? बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि एक पुलिस में जवान है अपने कोचिंग से, बहादुरपुर से, अपने टीआई साहब के नाम से भी जाना जाता है, महेंद्र सिंह। ठीक है, वो बोल रहा है सर हमारे लिए लेवल बढ़ाओ। अब उनको तो जॉब मिल गई है, अपने को जॉब मिली नहीं है, अपने को जॉब चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके जवाब दीजिए कि आपका लेवल बढ़ाया जाए या यही रखा जाए। ठीक है, वैसे मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा को समझ में नहीं आ रहा है। अगर बहुत सारा कमेंट करते हैं कि सर आपको मैं ऐसे ही पढ़ाओ, स्लो लेवल से मत पढ़ाओ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स,
और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को और शेयर करो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, वो भी पढ़ सके। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँ, कोरोना में आप घर बैठे हो तो रेगुलर आप स्टडी करो, ये मत सोचो कोरोना की वजह से हमारी एग्जाम होगी कि नहीं होगी। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। कबीरदास जी ने कहा है, संत रविदास जी ने बोला है कर्म किया जाए, और गीता जी में भी लिखा है कब एग्जाम हो जाए, क्योंकि आपको एक मौका जरूर मिलेगा, और अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो वो मौका आप गवा दोगे, ठीक है फ्रेंड्स।